अस्सलाम वालेकुम हज़रत जी, मेरा नाम मोहम्मद असगर अली है और मैं आपकी खिदमत में थोड़े अरसे से आ रहा हूँ। अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत एहसान है कि मैं थोड़ा सा भी सही हो रहा हूँ। और आपका जो अंदाज़े बयान है, मैं आपको गूगल से भी ज़्यादा उसके मार्क्स देता हूँ, क्योंकि गूगल सिर्फ बताता है, आप माशाल्लाह गोल के दिमाग में डाल देते हैं। और आपका जो अंदाज़े बयान होता है उसमें वो अभी एक पत्थर है और एक स्पंज में है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अल्लाह मियाँ मुझे स्पंज बना दे, जो आप कहें मेरे दिल पे उतर जाए। आज मेरा सवाल ये था कि मेरे एक दोस्त ने अब नशे की हालत में अपनी बीवी को 3 लफ्ज़ बोल दिए। अब उसको तो याद है, मगर ये याद नहीं कितनी दफ़ा बोले थे, मगर गुस्से की हालत में एक टाइम पे ही उसने बोले हैं। सुबह बीवी ने उसको बताया कि तुमने मुझे 5 दफ़ा वो 3 लफ्ज़ बोल दिए हैं। तो अब इस सूरत में बहुत सारे लोगों ने उसको बोला कि तुम सिर्फ अल्लाह तौबा करके तो साथ रहना शुरू कर दो, मगर बीवी उसकी देवबंद है, वो राज़ी नहीं हो रही। तो इस सूरत में क्या करना चाहिए इनको, रहनुमाई फरमा दें। बहुत शुक्रिया सवाल करने। माशाल्लाह माशाल्लाह। असगर अली, मोहम्मद असगर अली हमारी खानका में आए में माशाल्लाह मुस्तक़िल हमारे पास आते हैं और माशाल्लाह आज उन्होंने इजहार मोहब्बत किया। अल्लाह ताला इनकी मोहब्बत को कबूल फरमाए और फरमा रहे कि मैं माशाल्लाह ठीक हो रहा हूँ। अब खुद ही इन्होंने अंदाज़ा लगाया ठीक हो रहा हूँ, किसी दूसरे से पूछे, हमसे पूछिए आप ठीक हो रहे हैं, हम बताएंगे। वो एक पागल खाने में गया था वज़ीर चक्कर लगाने के लिए, पागल सारे वहाँ थे, तो किसी पागल ने बदतमीज़ी की उसके साथ। तो वकील वज़ीर कहता मैं वज़ीर हूँ, खबरदार बदतमीज़। तो पागल कहता मैं भी कल वज़ीर ही था मैं भी कल वज़ीर था। तो वही वाली बात है। तो ये असगर जी कहता मैं ठीक हो रहा हूँ। तो चलो आपकी बात मान लेते भाई, आप ठीक यकीन ठीक हो रहे हैं। तो मर्द के ठीक होने को तो उसकी बीवी से पूछे ठीक है कि नहीं बीवी बताएगी कितना ठीक है। चलो खैर, हम उम्मीद रखते हैं असगर अली इंशाल्लाह ठीक है, अल्लाह इसको खुश रखे। बल्कि इसके अब्बा के लिए भी दुआ करते हैं। मोहम्मद अशरफ साहब जो है ये पाकिस्तान में बीमार हैं, जिसकी वजह से बेचारा ख़ुद भी बड़ा दुखी है। कुछ दिन पहले इसकी जो है वो वालदा का इंतकाल हुआ है और ये बेचारा यहाँ रह गया, जा नहीं सका। अमेरिका ऐसे कहते हैं जालिम जगह है कि कितने जो है रिश्ते दुनिया से चले जाते हैं, जो औलादें उनकी आगोश तक नहीं पहुँच पाती हैं। मजबूरियों की ऐसी जंजीरें कहते हैं ना कि पाँव में पड़ी हुई होती हैं, आदमी यहीं तड़पता रह जाता है, माएँ दुनिया से गुजर जाती हैं। तो इनके वालिद जो है ना वो भी बीमार हैं। तो हम दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला असगर अली के वालिद मोहम्मद अशरफ को सेहत व आफियत नसीब फरमाए, शिफा कुल्ली नसीब फरमाए और ये ऐसे असबाब पैदा कर दे कि जो है असगर अली जल्द अज जल्द उनसे मुलाकात भी कर ले, वो यहाँ मिलने के लिए आ जाएँ या ये उनसे जाके मिल ले। तो ये जो भी असबाब हैं अल्लाह तबारक व तआला गैब से मुहैया फरमाए। और बाकी सवाल जो आपने किया है, तो वो सवाल जो है ना आपने बड़ा अच्छा किया है कि वो 3 लफ्ज़ बोल दिए हैं। अल्लाह खैर लफ्ज़ साफ बोलना चाहिए आपको कि 3 तलाक दिए हैं। हाँ, तो इसलिए कि 3 तलाक दे दी उसने नशे की हालत में। अब इसमें सवाल ये होता है कि नशा जायज़ नशा था या हराम नशा था, इस पर फैसला होगा। अगर हराम नशा था यानी शराब पी हुई है या कोई और ऐसी नाजायज़ नशा किया हुआ है, उस नशे में अगर तलाक दे दी तो नशे वाली तलाक जो है वो ऐसे नशे वाली तलाक वाक़ई हो जाती है। लिहाजा इसलिए लिखा है कि जो शराब का नशा किया हुआ है, जो नशे की हालत में यानी हराम नशा किया, तो उस सूरत में तलाक अगर दे दी तो वो तलाक वाक़ई हो जाएगी। लिहाजा तीनों तलाक़ें हो गई। अब दोबारा निकाह की कोई गुंजाइश नहीं है। अब हलाल शरी के बग़ैर दोबारा निकाह भी नहीं हो सकता। ठीक, अब अगर वो मर्द ना माने तो अब उसके अब औरत पर है। अगर औरत ने बाकायदा ये उनके अल्फाज तीनों सुने थे तो औरत के लिए अब उसके साथ रहना जायज़ नहीं है। अब और खुला लेके उससे अलग हो जाए और औरत अब जानते बूझते अपने ऊपर अगर कुदरत देगी तो उसको जो है गुनाह होगा ये। लेकिन अगर जायज़ नशा है, जायज़ नशे से मुराद है कुछ दवाएं ऐसी दी थी डॉक्टर ने, वो दवाओं की वजह से उसके ऊपर ऐसा नशा तारी था, उस नशे के अंदर उस नींद के अंदर उसने ये बोल दिया है, तो ये जायज़ नशा है। तो क्या किसी बीमारी की वजह से कोई ऐसी दवा खाई थी, वो उसको नशा चढ़ा हुआ है। तो ऐसा नशा जो है कि जिसकी जो है शरन गुंजाइश थी वो नशा इसके अंदर था और उस गुनूदगी में इसे तलाक दे दी, तो उस सूरत में जो है उस शौहर की बात का एतबार होगा और उस सूरत में तलाक वाक़ई नहीं होगी।
اس کو معذور سمجھا جائے گا کہ معذور تھا یار کہ اس کے اپنے حال میں نہیں. یہ ایسی ہے جیسے سوتا ہوا نیند میں آدمی طلاق دے دے ہیں, تو اسی طرح کے وہ طلاق ہوگی, کیونکہ اس کا نشہ جو ہے وہ ناجائز نہیں تھا, جائز نشہ تھا. تو اب یہ فیصلہ کریں کہ وہ کون سا نشہ, کوئی شراب وراب پی ہوئی تھی, اب شراب وراب پی کے ایسی حرکت کی ہے تو پھر اس وقت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے, اس میں اب کوئی گنجائش نہیں ہے. اب یہ ہے کہ عورت جو نے باقاعدہ اگر سنا ہے اور ہوش و حواس کے ساتھ تھی تو وہ عورت جو ہے اب اس کے ساتھ اس کو رہنا جائز نہیں ہے, وہ اس سے جو ہے الگ ہو جائے. ہاں وہ الگ بات ہے کہ اگر مرد قسمیں کھاتا ہے کہ جی میں نے کچھ نہیں کہا تھا, میں نے نہیں دی تھی طلاق, تو مرد کی قسم لے کر مرد کی بات کو مانا جائے گا. اس کی قسم لے کے کہ قسم کھاتے جی میں اللہ کی قسم میں نے کوئی طلاق ولاق نہیں, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے, تو قسم لے کر اس کی بات کو معتبر مانا جائے گا. یہ بات اپنی جگہ. اس بات کو عورت ایکسیپٹ کرے تو ٹھیک ہے, اگر وہ کہے کہ نہیں جی میں تو صاف سنے الفاظ تین, میں تو ہو ہی نہیں سکتا میں اس کے ساتھ رہوں, تو پھر عورت جو ہے اب اس کو چھٹکارے کا طریقہ یہ اس سے خلا لے لے. اس کو اب قدرت دینا جانتے بوجھتے ہوئے یہ اب اس کے لیے جائز نہیں ہے, یہ اس سے خلا لے کے الگ ہو جائے. یہ ہے.